जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा ये नया यूट्यूब चैनल है बाबा की खरी खोटी। तो आज स्क्रीन के दूसरे हिस्से में हमारे साथ हैं कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित सस्पेंडेड अध्यक्ष। मतलब जिस दिन निर्वाचित हुए उसके दुए दिन बाद मतलब 48 घंटे का इनको मौका नहीं मिला और सस्पेंड भी हो गए। तो साहब आज हमारे साथ हैं भाई संजय सिंह जी। तो सब इनसे आज बातचीत करते हैं। संजय भाई नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पे। हाँ नमस्कार, धन्यवाद। तो संजय भाई एक बात बताइए कि निर्वाचित होने के मात्र 2 दिन के अंदर खेल मंत्रालय ने WFI की एक्टिविटीज को अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया। अब इसके बारे में हमारे मीडिया ने ये लिखना शुरू किया चारों तरफ कि WFI को सस्पेंड कर दिया, संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया, संजय सिंह का चुनाव रद्द कर दिया और पहलवानों की जीत हो गई। तो आप बताइए आज की तारीख में WFI का स्टेटस क्या है, किसको सस्पेंड किया, किसको टर्मिनेट किया, क्या आपका चुनाव रद्द हो गया, अब क्या WFI का नया चुनाव होगा, क्या होगा, स्टेटस क्या है, लीगल स्टेटस बताइए जरा। सभी को धन्यवाद। पहले तो मैं बता दूं कि ना तो WFI सस्पेंड हुई है, ना ही संजय सिंह बबलू को सस्पेंड किया गया है। WFI की एक्टिविटी को अगले आदेश तक सस्पेंड किया गया है। चुनाव होते ही 21 तारीख को चुनाव होता है। चुनाव होने के लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। जम्मू और कश्मीर के रिटायर्ड चीफ जस्टिस रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, IOA के ऑब्जर्वर हैं, उसके बाद UWW के ऑब्जर्वर हैं। विधिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में चुनाव हो रहा था, सबकी देखरेख में चुनाव हुआ है। उसके बाद मत पड़े, 47 मत पड़े हैं, जिसमें से 40 मत मुझे प्राप्त हुआ, 7 मत विपक्षी को प्राप्त हुआ। 40 मत प्राप्त करके मैं चुनाव जीता। उसके पश्चात AGM वहीं पे बुलाई गई थी। चुनाव के पहले AGM हमारी थी। AGM को वहीं एडजर्न करके उसको होटल में किया गया, कंटिन्यू किया गया सेम AGM को। और उस AGM में 25 स्टेट के लोग उपस्थित थे, 25 स्टेट के लोग। और सर एक मिनट, चुनाव जीतने के तुरंत बाद आपने AGM बुला ली, यही कहना चाहते हैं ना? नहीं, वो AGM जो चुनाव की घोषणा हुई थी उसमें AGM बुलाई गई थी। एडहॉक कमेटी ने AGM वहां बुलाई थी। उसमें अच्छा, एक मिनट, एडहॉक कमेटी ने ही AGM बुलाई थी? और उसी AGM को वहां एडजर्न करके उसको होटल में कंटिन्यू किया गया सेम AGM को। सबको वही बोला गया कि अब हम लोग वहां मीटिंग करेंगे। और मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि AGM इज एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि एडहॉक कमेटी ने आहूत की थी। चुनाव हुआ और उसी को फिर होटल में वहां पे एडजर्न करके होटल में कंटिन्यू कर दिया गया। जी हाँ, उसके पश्चात यहाँ सब लोग हुए तो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा था। अंडर 15 और अंडर 20 का अगर इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं करा दिया जाता, सबसे बड़ा इशू वही था। तो वहां सारे लोगों से बोला गया, सब लोग उसके लिए अपनी सहमति प्रदान किए, सिग्नेचर करके उसको दिए हैं। पूरा कोरम पूरा किया गया है कि इसको 28, 29, 30 को कराया जाए। अब सवाल उठा कि वेन्यू कहाँ रहेगा। वेन्यू के लिए सभी लोगों ने, जितनी हमारी स्टेट फेडरेशन आई हुई थी, सबने कहा कि हमारे पास तो तुरंत कराने का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं, हम लोग नहीं करा पाएंगे। सबकी सहमति से उसको नंदिनी नगर में दिया गया। कारण उसका था कि नंदिनी नगर में एक टाटा का सेंटर है और एक साई का सेंटर है। 2 नेशनल एक साथ होना था। 3 मैच इसमें लगते, 3 मैच उसमें लग के
3 दिन में वो नेशनल करा दिया जाता, इसीलिए नंदिनी नगर को उसको दिया गया। एक इशू, एक कारण मेरा ये भी है, ये भी दिया गया है मुझे सस्पेंशन का, कि आपने वहां पे नंदिनी नगर में वेन्यू दिया। दूसरा कारण कि ऑफिस अभी वहीं से संचालित हो रही है, तो वो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बता दूं कि ऑफिस वहां से शिफ्ट कर ली गई। भाई 21 तारीख को मैं चुनाव जीतता हूं और 2 दिन में तो ऑफिस कहीं शिफ्ट कर नहीं दूंगा। ऑफिस शिफ्ट करने के लिए मुझे मेरी फेडरेशन को समय चाहिए। ऑफिस मेरी शिफ्ट कर दी गई। आज हरिनगर में, दिल्ली हरिनगर में हमारी ऑफिस शिफ्ट कर दी गई। 101 ए है बिल्डिंग का नंबर, हरिनगर। तो यही कारण था जो कि फेडरेशन को की एक्टिविटी को सस्पेंड किया गया है। तो जो आपके नवनिर्वाचित सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर पीसी लोचब, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी थी आईओए को कि आपने बाइलॉज को फॉलो नहीं किया और सिर्फ सेक्रेटरी जनरल को ही एजीएम बुलाने का या इस प्रकार की कोई मीटिंग बुलाने का अधिकार है? क्या ये बाइलॉज को फॉलो नहीं किया गया था? उन्होंने लिखा था कि एग्जीक्यूटिव के लिए लिखा है, उनकी एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाई गई। एग्जीक्यूटिव मीटिंग तो बुलाई ही नहीं गई है, ये एजीएम बुलाई गई है, जिसमें कि लोचब जी गुजरात से रिप्रेजेंट करते हैं और गुजरात के भी नानावती जी उस मीटिंग में मौजूद रहे हैं। गुजरात स्टेट भी वहां मौजूद रही है उस एजीएम में। तो आपका यह कहने का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव की तो मीटिंग बुलाई ही नहीं गई, एजीएम बुलाई गई, और एजीएम में जहां पीसी लोचब गुजरात से आते हैं तो गुजरात के मिस्टर नानावती वहां पे मौजूद थे, इसलिए उसमें कोई भी टेक्निकलिटी नहीं थी जी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि ये जो हमारे पहलवान आपका विरोध कर रहे हैं या इस नए चुनाव का विरोध कर रहे हैं, और उनका सबसे बड़ा मुद्दा है कि महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिला, और आपके ऊपर आरोप लगाया गया कि आप ब्रजभूषण सिंह के बहुत करीबी हैं, उनके पुत्र से भी ज्यादा करीबी है संजय सिंह। तो ये बताइए कि ये करीबी होना आपको डिस्क्वालीफाई करता है चुनाव लड़ने के लिए? पहले तो मैं बता दूं कि जो करीबी का आरोप लग रहा है, मैं 2008 में बनारस कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना। उसके बाद 2009 में उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ में उपाध्यक्ष बना। 15-16 WFI में भी मैं विभिन्न पदों पे रहा। तो अगर मैं कुश्ती से जुड़ा हूं और ब्रिजभूषण शरण सिंह जी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं पिछले 12 साल से, तो करीबी तो स्वाभाविक है। कुश्ती में मैं एक्टिव था, इवेंट भी मैं कुश्ती का कराता था। बनारस और पूर्वांचल में जो मेरे ऊपर आरोप लग रहा है, तो बनारस और पूर्वांचल में महिला कुश्ती को मिट्टी से मैट पे ले जाने वाला संजय सिंह बबलू ही है, जो मिट्टी से बच्चियों की कुश्ती को मैट पे ले गया है। ये रिकॉर्ड में है, मतलब इसको मैं कहीं हवा में अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं। तो करीबी तो कुश्ती से लेकर के थे ही, और ऐसे देखा जाए तो वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, मैं भूमिहार ब्राह्मण समाज से आता हूं। मेरी कोई उनसे रिश्तेदारी नहीं है, और संबंध तो किसी से भी हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, मित्रता हो सकती है, बड़े हैं तो बड़े भाई भी हो सकते हैं। लेकिन अब ये कहिए कि यह आरोप लगा केवल इसलिए कि मैं उनका करीबी हूं, मैं चुनाव लड़ने के लिए कहां से डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा? और मैं लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीता हूं। संजय जी, ये बताइए कि कुल आप बता रहे हैं कि 47 वोट पड़े, 50 शायद इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 50 वोट थे, जिसमें से 47 पड़े। आपको 40 वोट मिले, 7 वोट दूसरे पक्ष को मिले। 2 ही कैंडिडेट थे ना चुनाव में? जी 2 ही थे जी, 2 ही तो कैंडिडेट। आपको 40 मत मिले, तो आपको विजयी घोषित किया रिटर्निंग ऑफिसर ने ऑब्जर्वर्स के सामने। जी। तो क्या आपके इस चुनाव को यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने और आईओए ने मान्यता दी है कि हाँ चुनाव सही हुआ? हमको सर्टिफिकेट प्रदान किया इन लोगों के सामने ही रिटर्निंग अफसर ने।
तो चुनाव सही की तो मान्यता इन्होंने दिया ही है कि चुनाव सही हुआ है। तो आप ये बताइए कि जैसा जितनी मुझे जानकारी है कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जितनी भी होती हैं, WFI जैसी, वो सभी ऑटोनॉमस बॉडीज होती हैं, और UWW का जो संविधान है उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि इन सभी स्पोर्ट्स फेडरेशंस को सरकारी नियंत्रण से, सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रखना है। ये इसका पूरा जो है, जो नियम है, कानून है स्पोर्ट्स फेडरेशन का, उसमें आपकी फेडरेशन को सरकार के नियंत्रण और सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त रखने का ये प्रावधान है इसमें। ये सही बात है? हाँ, ये प्रावधान है ये प्रावधान। मेरी WFI फेडरेशन जो है वो ऑटोनॉमस बॉडी है, इस पे किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं, इसीलिए ये हमें निलंबित नहीं कर सकते। तो जब ये निलंबित नहीं कर सकते, इसके बावजूद आपको जो है निलंबित कर दिया गया, और आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो तो खैर बहुत ही हल्के आरोप है, क्योंकि 21 तारीख को आप चुनाव जीते और पहले ही निर्णय पर आपको जो है निलंबित कर दिया गया। ये आरोप लगाना कि आपने ऑफिस नहीं चेंज किया, तो भैया ऑफिस तो चेंज, दिल्ली जैसे शहर में ऑफिस खोजने में 2-4-10 दिन का समय लगता है, पर आप बता रहे हैं अब आपने ऑफिस चेंज कर लिया है। तो अब चूंकि आपको निलंबित कर दिया है, तो ये तो ऊपरी कारण है कि आपको निलंबित कर दिया, और ऐसे बहाने बना के छोटे छोटे। इसके पीछे मूल कारण क्या है? पर्दे के पीछे के कारण बताइए कि आखिर क्यों आपकी मूल कारण वही 3 खिलाड़ी हैं जो कि अब कुश्ती छोड़ चुके हैं, कुश्ती का खेल छोड़ के राजनीति में उतर गए हैं, और इनके पीछे सीधे सीधे कांग्रेस है। अभी आप देखे भी होंगे, राहुल गांधी गए थे इनको पिछले 12 साल में, जब ये कुश्ती चल रही थी, कुश्ती का बढ़ावा था, कुश्ती अच्छे फॉर्म में थी, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कभी ये टूल किट गए, कभी भी अप्रिशिएट करने नहीं गया किसी अखाड़े पे, किसी से मिलने नहीं गया। और आज ये इन लोग को आंदोलन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आंदोलन करवा रहे हैं। पहलवान, ये तीनों पहलवान हमारे जो है, पहलवान थोड़ा भावुक होते हैं। ये इसके पीछे के ये टूल किट गैंग और राहुल गांधी वामपंथी देशद्रोही जो नहीं चाहते कि ओलंपिक में अच्छा मेडल आए, कुश्ती इसी तरह विवादित पड़ी रहे, इसके पीछे वही लोग हैं। क्योंकि ओलंपिक में पूरा देश कुश्ती की तरफ देखता है कि किसी गेम से मेडल आए या ना आए, कुश्ती से मेडल जरूर आएगा। और पिछले 3 ओलंपिक का लगातार आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि ऐसा कोई ओलंपिक नहीं गया है खाली जिसमें कुश्ती से मेडल नहीं आया हो। तो यही कारण है, देशद्रोही हैं जो इनके पीछे लगे हुए हैं। और जूनियर बच्चे ना आगे आने पाए, जूनियर बच्चों का भविष्य खराब हो। अभी अंडर 15 और अंडर 20 में उन्होंने खराब कर ही दिया। नहीं, तो अंडर 15 और अंडर 20 ये आपकी फेडरेशन निलंबन के कारण, जो आपने नंदिनी नगर में जो 28 तारीख से नेशनल चैंपियनशिप रखी थी, उसे वो अभी निलंबित हो गई, तो क्या इससे सचमुच जूनियर बच्चों का पूरा 1 साल बर्बाद हो गया? एकदम बर्बाद हो गया ना, क्योंकि कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है UWW के हिसाब से। अब जो बच्चा 31 दिसंबर को ओवर एज हो गया, उसका तो खराब हो गया। पहले साल में मेहनत करता है, दूसरे साल में, अंतिम साल में लगता है कि हमने 4 साल मेहनत किया है, तो तैयारी अच्छी रहती है, उसकी अनुभव का भी उसको रहता है, तैयारी भी अच्छी रहती है, तो उसका तो साल बर्बाद हो गया। क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि UWW या किसी तरीके से बच्चों को 2-3 महीने की ग्रेस दे दी जाए, या किसी तरह ये साल अब भी बचाया जा सकता है क्या? ये कोई प्रावधान नहीं अभी इसमें। अंडर 15 और अंडर 20 के लिए कोई प्रावधान है, क्योंकि जन्म तिथि को आप नहीं बदल सकते। ओवर एज हो गए तो उसमें अब कोई छूट नहीं दे सकते। तो मुझे ये बताइए कि अगला साल ओलंपिक ईयर है, अभी तक की जो स्थिति है उसमें अब तक हिंदुस्तान के सिर्फ एक पहलवान ने, अंतिम पंघाल ने, अब तक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अभी इस साल की 2023 में आपकी कोई नेशनल चैंपियनशिप नहीं हुई, एडहॉक कमेटी ने फिर कार्यभार संभाल लिया है,
तो आखिर 2024 के ओलंपिक की क्या तैयारी है और ओलंपिक के क्वालिफायर्स में हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, ओलंपिक की तैयारी के लिए कोचिंग कैंप्स कब लगेंगे, इसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? आप तो निलंबित होके बैठ गए। अभी नहीं, अभी हम उसके लिए निलंबन वापस लेने के लिए सरकार से बात कर रहे हैं। नहीं, अगर वहां से बात बनती है तो मैं लीगल ओपिनियन लेकर के और नेशनल कराने की तैयारी करूंगा, और सीनियर नेशनल को हम करवाएंगे, करवा के फिर उसके बाद ओलंपिक की तैयारी कराएंगे बच्चों को कैंप से लेकर के। इन सब के लिए हम लोग बात करेंगे सरकार से कि ओलंपिक ईयर है, भविष्य न खराब हो, क्वालिफाइंग में भेजना होगा, टीम भेजना होगा, जो अच्छे बच्चे हैं उनका भविष्य न खराब हो, ओलंपिक में ज्यादा से ज्यादा मेडल हम लोग ले आए। आपकी फेडरेशन को निलंबित करने वाली जो चिट्ठी निकली थी उसमें एक पैराग्राफ में यह लिखा था कि पुरानी जो फेडरेशन थी उसके पदाधिकारियों का प्रभाव आज भी नई एग्जीक्यूटिव बॉडी के ऊपर है, जो गलत है। तो मुझे ये बताइए, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि पुरानी बॉडी का प्रभाव नई बॉडी पे है कि नहीं है? अगर है, मान लीजिए, एक बात बताइए ना भाई, ब्रजभूषण शरण सिंह तो आज भी कुश्ती यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष वही है जी, तो वो यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष आगे भी बने रहेंगे। हाँ, अभी जब तक वहाँ चुनाव, अभी वहाँ चुनाव जब तक उनका कार्यकाल है तब तक बने रहेंगे। तो फिर एक बात बताइए ना, भाई आज वो WFI के प्रेसिडेंट बेशक नहीं है, उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के प्रेसिडेंट तो ही है। हाँ, तो उत्तर प्रदेश को वो देखेंगे ना, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो, और कुश्ती से वो दिल से जुड़े हुए हैं। कुश्ती उनकी एकेडमी चलती है, तो वो कुश्ती को कैसे छोड़ देंगे? लेकिन नई फेडरेशन पे उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। नई फेडरेशन में जो पदाधिकारी चुने गए हैं और जो हमारे 25 स्टेट फेडरेशन डिसीजन लेगी वही डिसीजन मान्य होगा, इसमें उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ये आरोप निराधार है कि पुराने पदाधिकारियों का इन्फ्लुएंस है भारतीय कुश्ती संघ पे। चुनाव के बाद उनका जो आवास है, राजकीय आवास जो है 21 अशोक रोड, वहां पे कुछ लोगों ने दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये भगवान का दिया हुआ, इस प्रकार के कुछ नारे और पोस्टर लगाए थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब वो कुछ कार्यकर्ता उत्साहित होकर लगा देंगे, उसके बारे में मुझे नहीं कहना। हमारे हिसाब से जो दबदबा है, दबदबा तो रहेगा। हम तो ये मानते हैं कि खिलाड़ियों का दबदबा था, कुश्ती के खिलाड़ियों का दबदबा ओलंपिक में था, ओलंपिक में रहेगा, और ये भगवान की देन है। हम तो उसको इस रूप में देखते हैं, बाकी और लोग उसको जैसे भी लगाए हों। नहीं, तो आपको लगता है कि कुश्ती में, भारतीय कुश्ती का दबदबा ओलंपिक में था, है और रहेगा, पर हम लोग अभी को तक स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए, पुनः कुश्ती का दबदबा कायम हो जाएगा ओलंपिक में। अभी 5-6 महीने बचे हुए हैं। हमारे पहलवानों के अंदर इतनी करंट है, जूनियर पहलवानों के अंदर, और यह विरोधी और विपक्षी जानते हैं कि पहलवान तैयार है लड़ने के लिए, यही जूनियर न जाने पाए, न लड़ने पाए, इसीलिए ये सब नौटंकी की जा रही है। आपने कहा कि आप लीगल ओपिनियन लेंगे, कब तक आप कोर्ट जा सकते हैं? कोर्ट तो अभी बंद ही है, कोर्ट खोलने दीजिए, उसके बाद जाएंगे लीगल ओपिनियन लेकर के। नहीं, पर लीगल ओपिनियन लेके कोर्ट जाने से पहले आपने कहा था कि आप सरकार से बात भी करेंगे। हाँ, हमने उनको जवाब बना करके भेज दिया है, उसके बाद उनसे बात करके तभी लीगल ओपिनियन पे जाया जाएगा। उनका क्या जवाब आता है उसके बाद। तो मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान के पहलवानों को, कोचेस को, कोचिंग फ्रेटर्निटी को और अभिभावकों को इस वीडियो के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस वीडियो के माध्यम से मैं ही संदेश जानना चाहते हैं कि ओलंपिक ईयर है, पहलवान, कोच सब लोग कमर कस के तैयार रखें, पहलवान अपनी प्रैक्टिस को तैयार रखें। और हमारी WFI ऑटोनॉमस बॉडी है, अभी एक AGM हम लोग बुला करके
जल्दी सीनियर नेशनल की घोषणा करेंगे और सीनियर नेशनल कराया जाएगा। उसमें से बच्चों को छांट करके आगे तैयारी की जाएगी, उनको ओलंपिक क्वालिफाइंग में भेजा जाएगा। यही आपके वीडियो के माध्यम से हम संदेश देना। तो मित्रों, ये थे संजय सिंह जी, भारतीय कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, और ये आपसे बता रहे थे कि इनकी आगे की क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, और हिंदुस्तान का जो भारतीय कुश्ती दल है वो ओलंपिक की तैयारियों में जुटा हुआ है, आगे भी जुटा रहेगा, और बहुत जल्दी आपने विश्वास दिलाया है कि आप कानूनी सहायता लेकर, कानूनी सलाह लेकर जल्दी ही कोर्ट में जाएंगे, और आगे जो भी डेवलपमेंट होगा उससे हम आपको परिचित कराते रहेंगे। तो संजय भाई, आपने हमारे लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुश्ती जगत को आपने संबोधित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक, ओके।